जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी की। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। अच्छा जी यस भाई। दोस्तों, एक तो अभी न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा है और मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड मैच निकाल ही देगा। आई होप ये ठीक ठाक मार्जिन से निकाले। और पाकिस्तान का जो होप है एक न्यूजीलैंड मैच हार जाए और ये वो दिस दैट, वो भी मामला खत्म ही हो जाएगा पूरा। लेकिन क्या है, वो तो हम भी फंसे हुए वायदे में। अभी कोई मजाक नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। लेकिन जो मजेदार खबर आई है दोस्तों, वो आपको पता है ट्रम्प था। देखो मैं तो ट्रम्प ताऊ भाई, आज एक बयान दिया है ट्रम्प ताऊ ने डीसी। आज सुबह से वो बयान एक्स के ऊपर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जिसमें भाई लोगों ने सुन भी लिया होगा। और वो बयान यही था कि 35, देखो वैसे हमें पता है वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ट्रम्प ताऊ सही कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रम्प ताऊ की हर बात को मानते हैं डीसी। ठीक है, हम तो नहीं मानते ट्रम्प ताऊ के हर बात को, लेकिन पाकिस्तानी तो मानते हैं ना। तो पाकिस्तानियों के हिसाब से ट्रम्प ताऊ ने जो कहा है वो यही कहा है कि कटोरा शरीफ बड़ा परेशान होके मेरे पास आया। कटोरा शरीफ बड़ा परेशान होके मेरे पास आया और उसने कहा कि ताऊ, अब आप ही हमारे खुदा है, बचा लीजिए हमें, वरना मोदी जी जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ घुस के जो है वो हमें मारेंगे। भारत पता नहीं कहाँ कहाँ घुस के हमें मारेगा। और आपको याद होगा डीसी, इसी बात पे एक जरदारी का क्लिप भी था जहां उसने बोला था कि मुझे बोला गया था कि बंकर में चले जाओ, है ना। यस यस मुझे यस बोला गया था बिल्कुल। कि बंकर में चले जाओ। दोस्तों वो क्लिप आपको याद होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वही मतलब जो ट्रम्प था वो कह रहा है। ठीक है। तो अब हम्म जरा इस पे कुछ पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं हम लोग। बड़ा मजा आने वाला है भाई लोग, है ना। आपने मामला देख लिया होगा, लेकिन पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने में ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इसराइल वहां पे लैंड कर चुके हैं। वहां से बड़े तगड़े तगड़े जो है वहां से फोटोज वीडियोज आए हैं, जिसको देख के पाकिस्तानियों के पीछे ऐसे ऐसा लग रहा है कि कांटेदार कुछ है ना डीसी, कुछ जा रहा है अंदर, कांटा को जाके अंदर खुल जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो वो बोल रहा है वो सही है। आपको सुबह दिखाएंगे। क्लिप्स है मेरे पास, लेकिन वो सुबह दिखाएंगे। आज के इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बाकी दोस्तों, आप नए हैं चैनल पे, आपको क्या करना है, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, हाँ देखिए, जिनको देखना है देख लीजिए, लेकिन यार देखो हमारे साथ अन्याय नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप देख रहे हैं और आपने नहीं किया है तो। ओके, लाइक वाला ऑप्शन भी ठोक देने का। चलो भाई। चलिए। इनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई, वो इनसे गलती क्या हुई, बहरहाल इनसे अपना मुल्क नहीं चल रहा। इन्होंने ट्रंप को, जो आखिरी मीटिंग हुई है आसिम मुनीर की, इन्होंने जाके कहा है कि चाइना के कर्जे जो है वो आप हमें दें, हम चाइना को वापस करें। अमेरिका को जाके आप चाइना के कर्जे वापस करने के ऊपर मांग रहे हैं। चाइना कर्जे वापस मांग रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनके ऊपर तपा हुआ है। ठीक है, जाहिर बात इनकी हरकतों के ऊपर तपा हुआ है। उसके ऊपर मैं आज की जो है वो डिटेल बातचीत करूंगा कि आसिम मुनीर जो है उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, और इसलिए आसिम मुनीर से अमेरिका वाले भी तंग आए हुए हैं, बीजिंग वाले भी तंग आए हुए हैं, इंग्लैंड वाले भी तंग आए हुए हैं। जिधर आप नाम लो लोग उससे तंग हैं। ठीक है, और जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ने आगे अपना अर्दली रखा हुआ है, शहबाज शरीफ। अब प्रोटोकॉल तो उसको मिल रहा है क्योंकि नाम का वो वजीर आजम है, हकीकत के अंदर तो उसने जो है वो वोट चोरी करके वो वहां के ऊपर बैठा हुआ है। शू शाइन बॉय, जॉर्ज गैलेवन ने उसको भी कहा है। हम तो उसको पुराना जो है चेरी ब्लॉसम हमने नाम रखा हुआ है। ठीक है, और इमरान खान ने अर्दली उसका नाम रखा है, मतलब चपरासी है वो। चपरासी के बारे में सदर ट्रंप ने क्या कहा है आज? सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के अंदर जाके क्या बात की व्हाइट हाउस की, ये भी सुन लीजिए। और मैं इसके मफहूम के ऊपर बात करूंगा। पटवारियों को, जो इन्होंने डिजिटल मीडिया सेल बनाया हुआ है, वो डेंटोनिक वाले बांदर ने, उनको शदीद तरीन तकलीफ हुई है इस वक्त इसके ऊपर। लेकिन पहले सुन लीजिए और मफहूम मैं आपको इंतहाई वाज़ेह करूंगा। और आज मैं इनके तमाम के तमाम कच्चा चट्ठा जो है वो खोलने जा रहा हूं। मजीद भी वो तमाम बातें जो सुन के इनको बहुत शदीद तकलीफ होंगी, लेकिन यहां पे सिर्फ आप सुनिए कि सदर ट्रंप ने इनकी टल्ली जो बजाई है वो सुनिए। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Now, अब लोग कह रहे हैं, कोशिश पूरी की पूरी की जा रही है कि नहीं जी वो स्लिप ऑफ टंग होगी। स्लिप ऑफ टंग अपनी जगह के ऊपर है। जिस बंदे की सिरे से जो है वो औकात ही ना हो तो उसकी औकात इसी तरह खुल के सामने आती है। कहने का मकसद, उन्होंने जो बात की उसका मफहूम है कि अगर मैं पाकिस्तानी वजीर आजम को ना बचाता तो वो हिंदुस्तान के हाथों मारा जाता। सदर ट्रंप का खिताब है। हो सकता है कहना चाह रहा हूं कि 35 मिलियन लोग मारे जाते, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ शूज पॉलिश कर रहा है, टपाटप शूज पॉलिश कर रहा है जाके ट्रंप के, उसके बाद भी मुझे आप बताएं कि ट्रंप ने इनको दिया क्या है? जस्ट टेल मी, क्या मिला इनको? कख नहीं। अब इसको चलाया कैसे? अच्छा, ये जो देख रहे हो, जो स्क्रीन पे जो बंदा आपको दिख रहा है, ये डीसी, ये है, आपको तो पता ही है, मतलब ये वो है। अरे वो क्या कहते हैं उसको, ये वही है। हाँ, वो पॉलिश करने वालों के भी पॉलिश करने वाला। हाँ, पॉलिश करने वालों में से है।
मैं ये है वो कह रहा हूँ, पॉलिश करने वालों में से ये क्या कर रहा है जरा सुनना, ठीक है। ऐसे जा रहा है, चलाया ऐसे जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि 35 मिलियन पीपल भी मर जाते और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी मर जाता, और इसने ऐसा स्टॉर्म क्रिएट किया सोशल मीडिया के ऊपर। और आपको लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो उनको एक ख़ास किस्म की अपने खून से लिखी हुई चिट्ठी भेजी थी कि जी खुदारा इंटरवीन करें वरना मैं बीच में मारा जाऊंगा। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि पाकिस्तान तो ये बात मानता है ना कि अमेरिका ने जंग बंद कराई है। हाँ जी। ये तो मोदी नहीं मानता ना। हाँ जी। ये तो मोदी कहता है कि जंग बंद कराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, हमने खुद ही बंद की थी। DGMI पाकिस्तान, DG जो है मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के ने इंडिया को फ़ोन किया, हमने उनकी रिक्वेस्ट पे बंद की। वो इंडिया की कहानी है। पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान भारत जंग बंद कराने पर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामजद किया कि आपने हमारी जंग बंद कराई है, हम आपको बड़ा क्रेडिट देते हैं। और हम ट्रंप को इंटरनेशनली नेशनली हमेशा ये क्रेडिट देते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग ट्रंप ने बंद कराई है। हम ये भी क्रेडिट देते हैं ट्रंप को कि अगर ट्रंप ये जंग बंद ना कराता तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती। 10 मई को सबको पता है कि इसके बाद एटम बम भी चलना सी, अल-फतह मिसाइल तो बाद जब इंडिया ने ब्रह्मोस चला दिए थे, हमने अल-फतह चला दिए थे, तो उसके बाद तो एटम बम भी चलना था ना। हमने अमेरिकन को यही कहा था कि अब हम इसके बाद न्यूक्लियर जा रहे हैं। तो टेक्निकल बात यह है कि ये बात तो ठीक है कि 10 मई को अगर पाक भारत जंग ना रुकती तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब जब भी होगी कोई कन्वेंशनल जंग तो होनी नहीं हमको, मेरा मतलब है कन्वेंशनल जंग में तो शायद इंडिया से पीछे हो, पर न्यूक्लियर में तो पीछे नहीं है, हमारे पास उनसे ज़्यादा एटम बम है। ये एंगल दे रहे हैं। अब वो PTI वालों को एंगल देने का शौक है, लेकिन टेक्निकल बात है कि ठीक बात है, अगर ये पाक भारत जंग ना रुकती तो यहाँ 35 करोड़ बंदा की 50 करोड़ बंदा मर जाता। पाकिस्तान का तो स्टैंड ही ये है कि ट्रंप ने जंग बंद कराई है, हम तो क्रेडिट देते हैं ट्रंप को। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो हमें उस पर क्या इतराज है? इंडिया को इतराज होना चाहिए, हमें क्यों इतराज है? और इसलिए अब हाँ, अब जरा एक आधो सवाल है पाकिस्तानियों से। एक तो पहले ट्रम्प ताऊ का समझ में नहीं आता है कि ट्रम्प ताऊ नहीं यार, मतलब हर बात को पता कितने बार पता नहीं 8 जंग बंद कराएं, 8 जंग बंद कराएं, पहले 10 मिलियन लोगों को बचाएं, फिर 20, फिर 35। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मैंने बचा दिया, ठीक अर्दली प्राइम मिनिस्टर को मैंने बचा दिया। जो ट्रम्प ताऊ की तो कहानी जो है वो तो अलग है। लेकिन यार DC ये समझ में नहीं आ रहा है, जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तो क्रेडिट देते ही ट्रम्प को है, तो पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे थे कि हम तो जंग जीत गए थे, हमने तो भारत को घुटने पे ला दिया। तो फिर तुम ट्रम्प ताऊ के पास क्यों गया? अरे यार सिंपल सी बात है यार, देखो ये जो ट्रम्प ने बोला है ना वो एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था सर, यही हुआ है। ऐसा ही हुआ। हाँ, ये ठीक है ना, एक्चुअली उसके मुंह से सच निकल गया, ये सच निकल गया वो। हाँ, वो बहुत दिनों से सच दबा के बैठा हुआ था, लेकिन आज थोड़ा बहुत इधर उधर करके कॉमा वॉमा इधर उधर हो गया उससे, और इसने आज सच कह ही दिया इसने आज। पाकिस्तानी यार पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। गौरव भाई अभी आप देख रहे थे ना इस वीडियो में, ये संख्या बता रहा था कि हमारे पास में एटम बम ज्यादा है, जबकि आपको पता है वैसे तो है तो इंडिया के पास में ज्यादा, लेकिन संख्या मायने नहीं रखती है। 1-2 भी गया ना वो पाकिस्तान साफ है, 2 से साफ है, 2 से साफ हो जाएगा पूरा। इनको कौन समझाए? अब ठीक है, ऑफिशियली क्या है हमारे पास नहीं है वो तो हमें भी नहीं पता ऑफिशियली किसके पास कितना है, लेकिन कहने का मतलब यार कि मतलब पता नहीं इन एटम बम को इन पाकिस्तानियों ने ये अपने जैसा आइटम बम समझ रखा है क्या, कि मतलब कोई भी आए हमारा आइटम बजा के चला जाए। अभी वो एटम बम है, गिनती लेके चल रहे भाई, 170 एटम बम एक साथ छोड़ दोगे साला, 170। हाँ, ये इतने समय से रूस जो है वो लड़ रहा है यूक्रेन से, आज तक उसने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है, कि हम कभी भाई यूज कर ले। बिल्कुल। और ये पता नहीं क्या समझ के रखा इन लोगों ने यार, मतलब आए दिन एटम बम हमारे पास है तो अब तो एटमी झड़प हो जाएगा। अबे तुम रहोगे कहाँ पे, झड़प हो जाएगा। इनके पास है ही नहीं, वो अमेरिका का कंट्रोल है उस पर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों हमने एक नोटिस किया था पैटर्न, किसी ने नहीं बोला, इनके ना किसी कोई एक्स मिलिट्री वालों ने, किसी ने, पाक मीडिया ने, कहीं पर भी कोई चीखें नहीं आ रही थी कि एटम बम हमारे पास है, अब एटम बम है हम ये कर देंगे। कोई नहीं भाई, बिल्कुल साइलेंट, कोई नहीं बोल रहा था, एकदम सन्नाटा, कोई एटम का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दौड़ के कतर गए कि एक तो हमें अफगानिस्तान से बचा लो, उसके ऊपर तफसील में बात करूंगा। दूसरा, मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हमसे लोन वापस मांग रहे हैं, वो आप हमें दे दें, हम उनको दे दें। इस तरह तो आपका मुल्क चल रहा है, और आप प्राइवेट जेट इस तरह खरीद रहे हैं जिस तरह आप जो है वो किसी नवाब की सट है।
इस तरह आप खरीद रहे हैं कि आप जो है वो अपने जहेज के अंदर लेके आए हैं। मरियम बीबी ने अपने जहेज के अंदर लिया है वो प्राइवेट जेट, और ये आसिम मुनीर और मरियम बीबी के जो इस वक्त इश्क के किस्से फैले हुए हैं, जिसके ऊपर पीएमएल नून ऑफिशियल आके और पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसको डिनाई करने के लिए जो है दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर ऑफ कोर्स। और कल कला को ये किस्से भी बाहर तो आएंगे ना, जो भी हैं, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं उस तरह मुल्क थोड़ी चला करते हैं जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम यह है कि वादे हर जगह कर आते हैं, पूरे कहीं पे भी नहीं कर सकते। अच्छा, बाय द वे मुझे एक बात दोस्तों सोच के और हंसी आ रही थी। देखो अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या चल रहा है डीसी, पाकिस्तान के साथ आप सबको पता है ना, पूरा धूम धड़क्का लगा हुआ है और पेलम पेल चल रहा है भाई, लिटरली पेलम पेल चल रहा है वहां पे। अफगानिस्तान वाले कूट रहे हैं इनको बढ़िया तरीके से, लेकिन इनका ना प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर मौजूद है डीसी, ना इनका सिफा सलवार 5 सितारा वो देश के अंदर मौजूद है। ये दोनों कतर भागे हुए हैं। ये साले आए दिन कहीं ना कहीं भागते रहते हैं यार, और दोनों साथ में जाते हैं दोनों साथ में चल रहे होते हैं, जैसे फंसा हुआ गया एक दूसरे में इन दोनों का। दोनों साथ में चल रहे होते हैं सर। कटोरा शरीफ अपने जहां से जा रहा होता है और सिपा सलवार अपने जहां से जा रहा होता है। हाँ, किसी का जहाज क्रैश करे, दोनों के दोनों साथ में ना निपटे, कोई एक तो बच जाए कम से कम। वैसे एआई का इस्तेमाल तो तगड़ा भाई पाकिस्तानी कर रहे हैं गौरव भाई आजकल, देखा है आपने? आजकल एक इमेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक सफेद जहाज है और एक ब्लैक जहाज है, सफेद जहाज के ऊपर चढ़ा हुआ है ब्लैक जहाज नहीं वो तो पंकज यार डीसी वही है, सही बात है। देखो वो एआई का इस्तेमाल, लेकिन वो जज्बात दिखाता है पाकिस्तानियों का यार डीसी, जो वो फील कर रहे हैं इस वक्त। और सिर्फ देखो, तुम जहाज की बात कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ सर कि एक मरियम का जहाज है, एक मुनीर का जहाज है, लेकिन सर आप देखो ना पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई चढ़ा रहता है सर एनी टाइम। हाँ, वो पाकिस्तान के ऊपर तो चढ़े ही रहते हैं, ये भी तो देखो ना। हाँ, सिर्फ इस जहाज समय की बात अफगान तालिबान चढ़े हुए हैं पाकिस्तान के, चढ़े कोई ना कोई चढ़ा रहता है। और जिस कतर को कल तक ये गालियां लगा रहे थे, कतर ऐसा है, कतर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, उसी के पास जाके बैठे हुए हैं, नाक रगड़ रहे हैं कि भैया अफगान को रोक दो, अफगानियों को रोक दो यार। ये औकात है इनकी, बंकर में सबके सब भागे रहते हैं पूरे टाइम। तो दोस्तों फाइनली ट्रम्प ताऊ ने सच जो है वो कह ही दिया है, और सच ऐसे ही निकलता है जब आप पूरे लंबे टाइम में झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो कभी ना कभी सच जो है अंदर जो रियलिटी होता है वो निकल ही जाता है। सच्चाई यही था जो ट्रम्प ताऊ ने कह दिया है, जिसको इसको लेकर कितनी भी सफाइयां आए, कितना भी बाकी इसको बात पलटा जाए, लेकिन रियलिटी दोस्तों यही, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, कल हम लेकर आएंगे आपके लिए मोदी जी का जो इजराइल दौरा है उस पर कुछ मजेदार रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।